examination judiciously, along with the transparency and accountability at each and every stage. My vision as a block development officer can be summarized in the words of Dr. APJ Abdul Kalam, where he says, as a young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love, for me and my nation, a small aim is a crime. I will work hard and sweat for the vision of transforming India into a developed nation. I'm one of the billion, and only the vision can ignite the billion soul. So I will keep the lamp of knowledge lightening for achieving the vision, developed India. More than that, I will also strive and work hard to achieve the vision of Sabka Saath, Sabka Vishwas, and Sabka Vikas. Along with that, I will follow the citizen-centric model to achieve the sustainable developmental goal along the Gandhian principles of Antyodaya to Sarvodaya. And I will also work hard, and on behalf of all the successful candidates, I would request to work hard to achieve Atmanirbhar Uttar Pradesh for an Atmanirbhar Bharat. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री गौरव कुमार, जिनका सिलेक्शन हुआ है नगर विकास विभाग में सहायक नगर आयुक्त के पद पर। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं नव चयनित अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा चयन सहायक नगर आयुक्त के पद पर हुआ है उत्तर प्रदेश 2021 परीक्षा के माध्यम से। सर, इस पद पर रहते हुए मेरा दायित्व नगर विकास के कार्यों जैसे शहरी सौंदर्यीकरण, शहरी साफ सफाई और भारत सरकार एंड उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम्स और परियोजना हैं जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, इन सब का सफलतापूर्वक निर्वहन करना रहेगा। इसके साथ ही साथ मेरा विजन और गोल रहेगा कि सबका साथ सबका विकास एंड ईज ऑफ लिविंग हमारे जो शहर हैं और जो निकाय हैं उनमें आगे बढ़ता रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर नवचयनित अधिकारियों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र दिया। ये हमारे लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात है। अंततः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आयोग ने समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराया। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में उप निबंधक पद पर नियुक्ति मिली है सुश्री अभिलाषा सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मेरा नाम अभिलाषा सिंह है। मैं मूल रूप से ललितपुर की निवासिनी हूँ और मैंने विधि की पढ़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से संपन्न की। मेरा चयन उपनिबंधक के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित UPPCS 2021 में हुआ है। मुझे आवेदन से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक किसी भी विभाग में कोई भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके लिए मैं विशेष रूप से आयोग एवं सरकार का आभार व्यक्त करूंगी कि यह परीक्षा पूर्ण तौर पर पारदर्शिता के साथ हुई। मैं अपना कार्य पूर्ण मनोयोग, निर्विवाद एवं पारदर्शी रूप से करते हुए विभाग को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी। साथ ही जनता को पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराते हुए राजस्व वृद्धि में भी सहायक बनूंगी एवं सरकार की स्वच्छ छवि बनाए रखने में पूर्ण मनोयोग से कार्य करूंगी। धन्यवाद। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति पाई सुश्री पुष्पा यादव जी अपने अनुभव साझा करेंगी। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पुष्पा यादव मूल रूप से जनपद गाजीपुर से एक छोटे से गांव से आती हूँ, मधुबन नाम का है। मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से UPPCS 2021 की परीक्षा में नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। यह चयन पूर्ण रूप से समयबद्ध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि मेरा नियुक्ति पत्र स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। वाह। इस अविस्मरणीय एवं गौरवमयी क्षण में मैं
अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं खोज पा रही हूँ। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करना चाहूँगी कि नायब तहसीलदार पद पर रहते हुए मैं भू अभिलेखों का रखरखाव एवं भूमि विवाद संबंधित जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निभाने की कोशिश करूँगी। समस्त नवचयनित नायब तहसीलदारों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों एवं बाकी अतिथियों की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ई-अधियाचन पोर्टल का उद्घाटन करें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बहुत ही उपयोगी ई-अधियाचन, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि विभिन्न विभागों से जो रिक्वायरमेंट रिक्विजिशन भेजी जाती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें अब प्रक्रिया में कोई समय नहीं, विलंब नहीं होगा और कम समय में अच्छा काम होगा। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमारे नवनियुक्त अधिकारियों को भी इस चीज की प्रतीक्षा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को कह रहा है, थोथा दे उड़ाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों की मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत हो। मिशन रोजगार के अंतर्गत लगभग 500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नगर विकास विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, कारागार विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी, औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित लगभग 500 विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे सभी हमारे नवनियुक्त अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त होना आदिशक्ति मां भगवती की कृपा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं इस अवसर पर आप सबको नवरात्रि की हृदय से बधाई देते हुए आपके पूरे परिवारजनों का, आपके मित्रों का और आपको भी इस नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर
राज्य शासन की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं। आप सब जान रहे होंगे मिशन रोजगार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के युवाओं को और उनके सपनों की उड़ान को एक मंजिल देना है। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी लेन देन नहीं, किसी प्रकार की कोई सिफारिश भी नहीं। शुचिता और पारदर्शिता का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश के उन सभी नियामक संस्थाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को ससमय संपन्न करने का दायित्व है और उसका परिणाम भी है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के अंदर एक अच्छी छलांग लगाई है, अपनी एक नई यात्रा और एक नई दूरी तय की है। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। आज इनके सामने पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावना है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी वे देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे, अब अपने राज्य के बारे में बताने में, अपने देश के बारे में बताने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है, बल्कि गौरव की अनुभूति होती है। इस शासन की कार्य पद्धति में जितनी पारदर्शिता आएगी, उस पारदर्शिता को उस राज्य के परसेप्शन में बदलने में फिर देर नहीं लगती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, ये वही प्रदेश था जहां विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, जहां पर विकास के कार्य में माफिया हावी होते थे, जहां पर प्रशासन के ट्रांसफर पोस्टिंग इस प्रकार से होती थी जैसे कोई ताश के पत्ते फेंट रहे हों। अभी वह व्यक्ति अपनी नियुक्ति स्थल पर गया ही नहीं, तब तक दूसरा पत्र भी पहुंच जाता था फिर वापस आने के लिए। और किस प्रकार से बेईमानी और भ्रष्टाचार का दिमाग पूरी व्यवस्था पे लग चुका था। लोग ये मान चुके थे कि उत्तर प्रदेश सुधरेगा नहीं, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि अब उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है और अपनी असीम संभावनाओं को उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के सामने रखेगा। और आज उसके परिणाम भी आप सबके सामने हैं, पूरे प्रदेश और देश के सामने हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, जिस राज्य में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। जिस प्रदेश में बाहर जाने में बेटियां डरती थीं, आज सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश की बात तो दूर, जो यहां निवेश पहले से था वे भी अपना निवेश को यहां पे समेट करके जाना चाहते थे। लेकिन यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आप अभी हाल ही में संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी उत्तर प्रदेश को विभिन्न सेक्टर में प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे जिस तेजी के साथ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन है। एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ी है, वाटरवे का निर्माण हुआ है,
प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। गांव हो या शहर, हर एक स्तर पर कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला है और ये कारण प्रशासन में स्थिरता और स्थायित्व देने, एक सुचिता और पारदर्शी कार्य पद्धति को प्रोत्साहित करने और प्रदेश की उस युवा शक्ति को, जो युवा शक्ति प्लान करने के लिए मजबूर होती थी, उस युवा शक्ति को प्रदेश के अंदर ही जब सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ तो उस युवा शक्ति ने भी अपनी प्रतिभा को भरपूर उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास की ओर आगे बढ़ा है। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज जो लगभग 499 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्हें अलग अलग विभागों में, इसमें उप जिलाधिकारी के रूप में 52, डिप्टी एसपी के रूप में 31, सहायक अभियंता विद्युत लोक निर्माण विभाग में ये 52, आवास और शहरी नियोजन विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 16, आवास एवं विकास परिषद में सहायक अभियंता सिविल के 52, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति में सहायक अभियंता के 12, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 12, कारागार प्रशासन में कारागार अधीक्षक के 6 और कार्यपाल कारागार 23, ग्राम्य विकास विभाग के खंड विकास अधिकारी 34, नगर विकास विभाग में सहायक नगर आयुक्त के 5, सहायक अभियंता यातायात के 3, पशु चिकित्सा अधिकारी 50, सब रजिस्ट्रार स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 29 और औद्योगिक विकास विभाग के विभिन्न पदों पर 70 और राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 52 ये चयनित अभ्यर्थियों को आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई संपन्न हो रही है। ये वास्तव में आपके हौसलों को एक नई उड़ान देने का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। प्रदेश में एक तरफ शासकीय सेवाओं में पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ निजी निवेश के माध्यम से भी करोड़ों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश एमएसएमई का देश का सबसे बड़ा बेस हमारे पास था, लेकिन ये दम तोड़ रहा था। हमने इसको ब्रांडिंग की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में, माटी कला बोर्ड के रूप में। आज परिणाम हम सबके सामने है। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हमने यहां पे रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी 60 लाख से अधिक युवा उद्यमियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना स्टार्टअप लगाने, अपना उद्यम लगाने, अपना एमएसएमई स्थापित करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया। इसी का परिणाम है ये उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर 18 और 19% थी, ये घट करके 3 और 4% के आसपास वर्तमान में आ चुकी है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक लंबी छलांग लगानी जा रही है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की, और इसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ सीधे सीधे जोड़ने में सफलता प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश का युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके,
एक और जहां स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। 2 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्ष के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनमें 20 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करवा चुके हैं। और जो हमारा युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, उसे उत्तर प्रदेश के बाहर तैयारी के लिए भी न जाना पड़े। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में संपन्न हो चुकी है। जनपद स्तर पर भी इस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित 43 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग से कोचिंग प्राप्त की और फिर उनका चयन भी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ है। यानी ये दिखाता है सरकार के द्वारा उठाए गए कदम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए सार्थक भी हैं और सकारात्मक भी हैं। और इसलिए सरकार भी आपसे उम्मीद करती है, उम्मीद इसी बात को लेकर करती है। एक सरकार की योजनाओं को एक कॉमन मैन तक पहुंचाने के लिए आप सेतु का काम कर सकते हैं। आपकी बड़ी भूमिका है। सरकार की एक ही आपसे अपेक्षा होती है कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव न हो। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। अगर वह भारत का नागरिक है तो भारत के संसाधनों पर उसका पूरा अधिकार बनता है और भारत के अंदर उसे सम्मान के साथ जीने, आगे बढ़ने और भारत के विकास में योगदान करने का उसे भरपूर अवसर दिया जाना चाहिए। और वह कार्य आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप उस कार्य को ईमानदारी के साथ करेंगे, जन सुनवाई करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के। आज जिन पदों पर ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका जो कार्य है बहुत कठिन हो, बहुत आसान है। जनता के साथ संवाद बनाने का कार्यक्रम, जनता की सुनवाई करना, उसे कोई परेशानी न हो, उसका कहीं उत्पीड़न न हो, शासन के द्वारा मिलने वाली योजना का लाभ उसे ससमय प्राप्त हो जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शासन ने उसे बहुत सुस्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास तो किया है, लेकिन इसमें हम भी अपने स्तर पर बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। और इसमें जितने भी विभाग आए हैं, ये जनता से जुड़े हुए विभाग हैं। हमें जन सुनवाई के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, उतना ही संवेदनशील प्रशासन देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और प्रारंभिक 10 वर्ष के अंदर जितनी मेहनत और परिश्रम के साथ आप अपनी पहचान अपने विभाग में बना पाएंगे, आगे के 30-35 वर्षों की सेवा के लिए वह एक नींव का काम करेगा। नींव जितनी मजबूत होगी, उसके ऊपर उतनी ही देर तक बनने वाला भवन टिकाऊ हो पाता है। और याद रखना, प्रारंभिक 10 वर्षों के अंदर ही अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगने लग जाएंगे, तो आने वाले समय में वो पहले ही किसी भी उसमें वह न्यू इतनी जर्जर हो चुकी होगी कि कभी भी आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। उस प्रकार की कोई नौबत ना आए, इसके लिए आप सदैव सतर्क भी रहेंगे और अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से पूरे विभाग के अंदर एक छाप छोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से आपका प्रदेश प्रशासन में आगमन पर आपका मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप परिणाम देकर के अपने आप को और अपनी प्रतिभा को साबित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।